अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने 3-4 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। पहले नंबर पे है कि कल इमरान खान साहब ने अपने वकला से अडियाला जेल में मुलाकात की। इन वकला में सलमान सफ़दर, उमैर नियाज़ी और बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल थे। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमैर नियाज़ी ने बताया कि इमरान खान ने कहा विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। कौम के साथ जो हो रहा है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिन हलकों में धांधली करके हमारे उम्मीदवारों को हराया गया वहाँ वो कल पुरअमन एहतजाज करें। वकला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने कौम को मुबारकबाद दी है। इस दफ़ा जिस तरह अवाम ने वोट कास्ट किया है 1970 से ज़्यादा लोग निकले हैं और वोट दिया है। वोट चोरी हो गया तो एहतजाज करेंगे। हमारी मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है। सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को बंद गली में न ले जाएं। धांधली के लिए इदारों को इस्तेमाल किया गया। इदारे इस वक्त कमज़ोर हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को दिवालिया किया। ये जो मिक्स अचार बनाया जा रहा है इसके साथ हुकूमत ना बनाने दी जाए। 50 सीटों वाला कैसे फतह का ऐलान कर सकता है? पीटीआई के मैंडेट का एहतराम किया जाए। सलमान सफ़दर ने बात करते हुए बताया कि नैब केस में सरकारी टीम जेल के अंदर चली गई मगर वकलाए सफाई यानी इमरान खान के वकला को अंदर जाने से रोक दिया गया। जेल में तमाम सहूलियात के बावजूद बुशरा बीबी को जेल में नहीं रखा जा रहा। इमरान खान बिल्कुल फ्रेश और हशाश बशाश थे। सलमान सफ़दर ने मज़ीद बताया कि इमरान खान ने हमसे कभी ये सवाल नहीं किया कि मैं जेल से कब बाहर आऊँगा। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नताइज अब तक नहीं दिए जबकि वो रात 2 बजे इलेक्शन नताइज देने का पाबंद था। अगली खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा से सियासी तौर पर तबाह व बर्बाद हो गए। इसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से ना वो खुद सीट जीत सके, ना उनके 2 भाई जीत सके, ना उनके 2 बेटे इलेक्शन जीत सके, ना उनका कोई भांजा भतीजा और कोई अजीज़ो अकारब जीत सका। इस तरह से इनकी तबाही हुई है कि ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और अब इनको एहसास हो जाना चाहिए कि इन्होंने जो कुछ पाकिस्तान की आवाम के लिए किया इनको अब सियासत से अलहदा हो जाना चाहिए। अगली खबर यह है कि मीडिया आवाम को गलत गाइड कर रहा है। मीडिया में चल रहा है कि तहरीक इंसाफ के जीते हुए MNAs जो आज़ाद हैसियत में थे अब वो नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया खबरें चला रहा है कि राजा खुर्रम नवाज, बैरिस्टर अकील ये दोनों नून लीग में शामिल हो गए। तो ये तो थे ही नून लीग के, इनको नून लीग की सपोर्ट भी थी और ये नून लीग के थे, ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता नहीं थे। मीडिया पर ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता MNA नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब तक कोई एक भी आज़ाद MNA जो तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीता हो नून लीग में शामिल नहीं हुआ। ये दोनों सीटें भी धांधली के ज़रिए तहरीक इंसाफ से जीती गई हैं और ये 2 सीटें वापस आएंगी। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जो वापस आएंगी और ये 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं धांधली के ज़रिए, गुंडागर्दी के ज़रिए। इन सीटों में इस्लामाबाद की 3 आमिर मुग़ल, शुएब शाहीन, बैरिस्टर अली बुखारी, सीमाबिया ताहिर, शहरयार रियाज, ताहिर सादिक, ईमान ताहिर, सलमान अकरम राजा, अली एजाज बुट्टर, यास्मीन राशिद, अयाज अमीर, बशारत राजा,
कैसरा इलाही, कराची से तकरीबन 15 सीटें, पेशावर से नूर आलम, रिहाना इम्तियाज़ डार और राजनपुर से 2 से 3 सीटें और मानसेरा से मोहम्मद गुस्तासिफ खान, और इसके अलावा अमीर मकाम और सरदार यूसुफ की सीटें भी तहरीक इंसाफ के पास वापस आने वाली हैं, क्योंकि ये सीटें इन्होंने धांधली के ज़रिए ज़ोर ज़बरदस्ती से, गुंडागर्दी से तहरीक इंसाफ से छीनी है। अब एक और बाज़गश्त मीडिया में चल रही है कि यूनिटी गवर्नमेंट कायम की जाए। इसका मतलब ये है कि तमाम सियासी जमातों को मिलाकर इसमें इनके मुताबिक तहरीक इंसाफ को भी दावत दी जाएगी और ये तमाम सियासी छोटी बड़ी जमातें मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएं। तो इसमें इनको अकल नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस गेम का हिस्सा कैसे बनेगी, इस साजिश का हिस्सा कैसे बनेगी। वो तहरीक इंसाफ जिसने अपनी पंजाब की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ठोकर मार कर ख़त्म किया, अब वो इनके साथ हुकूमत में कैसे आएगी। सलीम साफ़ी ने बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में शामिल नहीं होती इस यूनिटी गवर्नमेंट में, तो उसे हटाकर उसके अलावा बाकी तमाम सियासी जमातों को मिलाकर एक हुकूमत कायम कर दी जाए और ये मसाइल का हल है। तो ये इनकी गलत फहमी है कि मुत्तहिदा या यूनिटी गवर्नमेंट जो है वो मसाइल का हल है। अगर ऐसा होता तो 16 महीने PDM की हुकूमत थी और उसमें सिवाय PTI के तमाम गवर्नमेंट शामिल थीं। ये इनका कोई हल नहीं है, इससे मसले मुल्क के बढ़ेंगे। मसाइल का हल ये है कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसी को हुकूमत करने की इजाज़त दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।